दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज के एक बहुत ही मशहूर पोएट कालिदास के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर प्ले लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतला। ये बहुत ही फेमस प्ले है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। आगे इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम लोग कालिदास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कालिदास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कालिदास काली के बहुत बड़े भक्त थे। कालिदास के सर्वेंट से इसलिए इन्हें काली का दास कहा जाता है। और जो कालिदास को जिस तरह इंग्लिश में शेक्सपियर को जो इंग्लिश में पोजीशन मिला है, इसी तरह कालिदास को इंडिया में शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कालिदास के बारे में। अब हम लोग इन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतला लिखा है, इसमें कुछ महाभारत से जुड़ा रिलेटेड कनेक्शन लगता है, जिसके बारे में आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इस अभिज्ञान शकुंतला की स्टोरी को जानते। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, एंड तक बने रहिए। स्टोरी स्टार्ट होती है किंग दुष्यंत से। ये एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अपने गाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और हाथों में इसके तीर धनुष थे जिससे शिकार किया जाता है। वो आगे बढ़ रहा था, उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है और वो हिरन को मारने जाता ही है। वैसे ही इसको एक बाबा ने आवाज़ लगाती है और उसको वार्निंग करते हैं कि ऐसा मत करो। और वो बाबा का नाम वाक्यायनशा था रहता है। वो वार्निंग करते हैं कि किंग दुष्यंता ऐसा नहीं करो, बिकॉज़ ये जो हिरन, जो डियर है, ये मेरे आश्रम से कनेक्शन है, इसका यही बिलोंग्स टू माई आश्रम। तो किंग दुष्यंत इनकी बात मान लेता है और वो अपने घोड़े गाड़ी से अपने तीर धनुष को उस पर रख कर नीचे उतरता है और उनका अदब करता है। तो जो बाबा, जो पुजारी होते हैं, वो किंग से बहुत ही इंस्पायर होते हैं और उनको कहते हैं और उसको वरदान मतलब बोलते हैं, उनकी भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारा जो बेटा होगा वो तुम्हारा ही तरह बहुत ही होनहार, बहुत ही हर तरीके से बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल तुमसे भी वो अच्छा होगा, तुम्हारे सारे गुण उसके अंदर होंगे और वो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, वो इस वर्ल्ड पर हुकूमत करेगा। तो ये बात सुनकर किंग जो दुष्यंत होता है बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं सामने एक आश्रम है कान्वा की, तुम वहाँ जाओ और उनसे बातें करो। लेकिन वो अभी जो आश्रम में जो कान्वा है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी है। तो उनके कहने पर जो किंग रहता है वो दुष्यंता जाके आश्रम में एंटर करता है। वो इस तरह से एंटर करता है कि कुछ शैडो से वो छुप जाता है। जैसे कोई एंटर करता है, कोई छुप कर देखते नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, उसी तरह से किंग दुष्यंत जो होते हैं वो शैडो में छुप जाते हैं। शैडो में छुप जाते हैं और देखते हैं कि जो पुजारी हैं वो अंदर आश्रम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जो शकुंतला होती है वो अंदर मौजूद होती है। और वो क्या देखते हैं, जो शकुंतला होती है उसके साथ वो अपनी 2 फ्रेंड के साथ रहती है। एक फ्रेंड का नाम है अनासूया और दूसरी का नाम प्रियंवदा। ये दोनों फ्रेंड के साथ शकुंतला रहती है और पौधों को, इमली और आम के पेड़ों में पानी दे रही होती है। तो वो बहुत ही अच्छी ड्रेसअप में रहती है और पानी दे रही होती है। तो जो किंग होते हैं उसे छुप कर देखते हैं और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है और कितनी अच्छों से पौधों को पानी दे रही है। उनका देखने का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो उस वक्त थोड़े रोमांटिक फील करने लगते हैं और वो इरादा कर लेते हैं कि मैं शकुंतला से शादी करूँगा।
तो वैसे ही कि वो जो शकुंतला रहती है उसको बहुत ही पेड़ पौधों से मोहब्बत रहती है, लेकिन अचानक से ही शकुंतला के पास कुछ मक्खी भिनभिनाने लगती है। तो किंग दुष्यंत को ये अच्छा नहीं लगता, वो बाहर आ जाते हैं शैडो से, और जैसे ही वो शकुंतला और उसकी दो फ्रेंड्स उनको देखती है तो सरप्राइज हो जाती है। और किंग जो दुष्यंत होते हैं वो पूछते हैं कि शकुंतला से तुम कौन हो और तुम किसकी बेटी हो। तो शकुंतला बोलती है कि मैं इस कान्वा की पुजारी की बेटी हूँ। तो किंग जो दुष्यंत होते हैं वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, वो तो पुजारी हैं, तुम उनकी बेटी कैसे हो सकती है बायोलॉजिकल। तो उनकी जो शकुंतला की जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है एक्चुअली में ये पुजारी की बेटी नहीं है बायोलॉजिकल, पुजारी ने इनको जो एक सेकेंड, तो ये पुजारी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इन्होंने मेनका से गोद लिया है, ये असल में बायोलॉजिकल मेनका की बेटी है और पुजारी ने शकुंतला को सिर्फ पाला है। तो किंग जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये इन्हीं किंग और ये जो मेनका इन्हीं से रिलेटेड एक ही कास्ट के टाइप में लोग रहते हैं। तो ये खुश हो जाता है और फिर उसको कुछ घर का मतलब अपने घर चले जाता है, अपने महल चले जाता है, उसके कुछ महल के काम याद आ जाते हैं। तो महल जाकर वो रात भर शकुंतला के याद में खोया रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है, एकदम मोहब्बत से उसके ख्यालों में गुम हो जाता है शकुंतला के बारे में सोच सोच कर। फिर वो इंतज़ार करता है कब सुबह हो, मैं कौन से बहाना ढूंढूं कि शकुंतला के पास जाऊं। बस सुबह होता है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर शकुंतला के पास आ जाता है किंग। और जैसे ही वो आश्रम में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि कुछ ऐसे इविल हैं जो आश्रम में हमला करना चाहते हैं और ख़तरा है आश्रम को। तो आश्रम के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि किंग दुष्यंत अच्छा होता अगर आप आश्रम में रुक जाते और आश्रम का देखभाल और उसकी प्रोटेक्ट कर सकते। तो किंग तो चाहता ही था वो कैसे भी करके यहाँ रुक जाए, तो उसे वो रुक जाता है, वो मान जाता है कि हाँ मैं रुकूंगा। लेकिन जब वहाँ वो रुकने के लिए राज़ी हो जाता है तो उसे याद आता है कि उसने अपनी मदर से ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि उसे कुछ रिलीजियस बेस पर कुछ काम था वहाँ पर महल में, वो वहाँ पर रुकेगा। लेकिन वो कोई भी तरीके से मैनेज कर लेता है शकुंतला के साथ रहने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मोहब्बत करने लगा था, इसलिए कुछ तो करना पड़ता है ना मोहब्बत में। तो वहाँ रुक जाता है और माँ से की वादा को कुछ मैनेज कर लेता है। जब शकुंतला के पास वहाँ आश्रम में रुक जाता है तो जो किंग दुष्यंत होता है उसको अब किस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि बस जिसे मैं लव करता हूँ उससे कुछ रिस्पॉन्स मिले। हर किसी को यही होता है कि जिससे हम लव करें उससे रिस्पॉन्स मिले, कि वो क्या मेरे बारे में सोचती है, कैसा ख्याल है, ताकि कुछ आगे बढ़ते। इसी तरह से किंग दुष्यंत को भी उसके रिस्पॉन्स का, शकुंतला के रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहता है। तो जो शकुंतला होती है कहीं ना कहीं वो भी इसमें रहती है, उसको भी कुछ ना कुछ किंग दुष्यंत से कुछ कनेक्शन, कुछ फीलिंग्स आने लगते हैं। तो वो थोड़ा शर्माती है, वो कुछ कहती नहीं है किंग दुष्यंत को, वो इस बारे में अपनी फ्रेंड से शेयर करती है। तो उसकी फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, उससे कुछ कहो नहीं, उसके लिए एक लव पोएम लिखो ताकि किंग दुष्यंत समझ सके कि तुम उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखती हो। तो शकुंतला बिल्कुल वैसा ही करती है, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही अच्छा एक पोएम लिखती है, लव पोएम, और उसे एक जगह खड़े होकर एक दिन एक मोहब्बत भरी निगाहों से पेड़ों के पास देखते हुए और वो ख्यालों में डूब जाती है और उससे महसूस नहीं होता आगे मतलब उसके आसपास कोई है या नहीं, और उसे एक पोएम लिखकर खुद उसे पढ़ने लगती है। तो कहीं छुप कर किंग दुष्यंत उस सारे पोएम को सुन लेता है और वो जब पढ़ती है तो उसे दौड़ कर आके गले लगा लेता है। इस तरह से वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। इस तरह से जो किंग दुष्यंत रहता है शकुंतला से शादी कर लेता है। उससे शादी करने के बाद
उसे कुछ महल के काम याद आ जाते हैं, तो वो कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट्स के लिए वो अपने महल वापस चला जाता है। जब किंग दुष्यंत महल वापस चला जाता है तो यहाँ पर शकुंतला आश्रम में रह जाती है। तो उसे किंग की याद, उसके लव की याद बहुत सताती है। वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे कोई काम में दिल नहीं लगता है। उसे हर वक्त वो अपनी मोहब्बत के बारे में सोचती रहती है, कैसे उससे मुलाकात हो जाए, कैसे उससे मिल जाऊं। उसे बेचैन कर देता है, उससे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, उसे कोई भी काम में दिल नहीं लगता। जो वो इसलिए अच्छे से आश्रम के लोगों का देखभाल नहीं कर पाती है, बिकॉज़ उसे अच्छा फील नहीं होता। एक दिन अचानक से एक बाबा आते हैं जिनका नाम दुर्वाशास्त्र रहता है, और वो बहुत ही गुस्से वाले रहते हैं। तो शकुंतला जो है वो उसकी गम में है कि वो उसके जो लव है उससे दूर चले गए। वो देखभाल नहीं कर रही थी किसी का। तो दुर्वासा जो बाबा आते हैं वो बोलते हैं कि अपने काम में अच्छे से ध्यान दो। वो भी उनके बात का इग्नोर करती है, वो नहीं सुनती है। तो वो बाबा जो है गुस्से में आकर उसे कर्ज कर देते हैं, बद्दुआ दे देते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो जब ये बात सुनती है शकुंतला तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गमगीन हो जाती है। तो तुरंत उसकी जो शकुंतला की फ्रेंड होती है बाबा को आकर शांत कराती है, बाबा चुप हो जाए। तो बाबा को फिर थोड़े देर बाद कहते हैं, बाबा ये जो मैंने कर्ज दिया तुम्हें ये तभी ठीक होगा जब तुम उससे रिलेटेड जो चीज़ उसको दिखा चुकी हो पहले उसको वो चीज़ दिखाओगी, तो उसको सब कुछ, सारी मोहब्बत, सारी यादें वापस आ जाती हैं। तब जाकर थोड़ा उसकी फ्रेंड्स को सुकून मिलता है कि चलो इसका कुछ तो हल है। फिर एक दिन जो शकुंतला रहती है उसके बाबा को पता चलता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। तो उस बाबा को बहुत खुशी होती है उसके फादर को कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, और इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि इसके पेट में जो बच्चा है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो कहते हैं उसके फादर कि तुम बेटी के शादी होने के बाद उसका असल घर उसका ससुराल होता है, तो तुम अपने ससुराल चले जाओ। तो जो शकुंतला होती है वो सब कुछ बैग पैक कर लेती है, अपना सारा सामान, और राजा के किंग दुष्यंत के पास जाने लगती है। जाते जाते वो सभी को बहुत ही अच्छे से गुड बाय कहती है और अपने पेड़ पौधों को भी गुड बाय कहती है, और बहुत से दुआओं के साथ अपने ससुराल के तरफ कैपिटल हस्तिनापुर निकल जाती है। शकुंतला जो है राजा के पास पहुंचने के लिए उसको कुछ पानी के रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो वो कुछ बहुत ही मतलब उससे मिलने के लिए उतावला रहती है, बहुत ही खुश रहती है। तो जब लड़कियां खुश होती हैं तो एकदम वो कुछ समझिए फिल्मी स्टाइल में चली जाती हैं, और हाथों को यूँ पानी में, जो शकुंतला रहती है पानी में हाथों को लहराते हुए जाती है बहुत ही खुश मिजाज होकर। तो जब वो अपने हाथों को पानी में ऐसे लहराती रहती है तो उसके हाथ में जो रिंग होते हैं वो खुलकर पानी में गिर जाते हैं, और वो रिंग जो है फिश एक खा जाती है। तो शकुंतला को इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि उसकी रिंग उसके हाथ से निकल गई है। वो जब राजा के घर महल तक पहुंचती है तो राजा उस वक्त अपने कमरे में बैठकर गाने सुन रहा होता है और बहुत ही खुश मिजाज रहता है। तो राजा को आकर सिपाही कहते हैं कि कुछ आश्रम से कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बोलता है कि उन लोगों को मुझसे क्या काम हो गई भला। तो बोलता है ठीक है अंदर भेज दो। तो शकुंतला अंदर जाती है और कहती है कि मेरे जो सीक्रेट रहे थे आपसे, जो आपने सीक्रेट मैरिज मुझसे किया था, इस बारे में फ़ादर को पता चल गया है, लेकिन फ़ादर इससे नाराज़ नहीं है बल्कि वो खुश हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके घर भेज दिया है। तो राजा बोलता है किंग दुष्यंत मैंने कब शादी किया तुमसे, मैं तुम्हें जानता, तुमसे मैंने शादी किया और तुम प्रेग्नेंट हो, मेरा तो कोई बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, मैंने तो शादी नहीं किया है। तो लगता है कि वो जो बाबा उसके जो कर्ज दिए होते हैं इसका असर कर चुका था। तो शकुंतला ये सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और उदास हो जाती है, और ये बात सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो किंग दुष्यंत कहता है कि ठीक है
जब तुम महल आ ही गई हो तो जब तक तुम्हारा बच्चा हो नहीं जाता तुम महल में रुक सकती हो। अब बच्चा होने के बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जब ये बात सुनती है शकुंतला, वो बहुत ही गमगीन हो जाती है और वो बहुत ही उदास हो जाती है। ये बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका दिल का हाल बहुत ही ख़राब हो जाता है, बैड कंडीशन हो जाता है। तो वो कहती है मैं धरती में समा जाऊं, तो अचानक से एक बिजली कड़कती है और वो गायब हो जाती है। तो उसके बाद कुछ देर बाद 2 पुलिसमैन आते हैं राजा के पास और एक फिशरमैन को पकड़ के लाते हैं। जो फिशरमैन उन पुलिस को फिशरमैन के पास एक अंगूठी मिलती है, जो अंगूठी पर राजा का नाम लिखा रहता है। वो चोरी के केस में उसे लेकर आते हैं। तो वो जो फिशरमैन रहता है वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं, वो बहुत डरा रहता है। उसने कहा कि मैं ये चोरी नहीं किया हूँ, जब मैं फिश को काट रहा था तो उसके पेट से मुझे ये अंगूठी मिली है। तो जब राजा उस अंगूठी को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, अपनी लव का याद आ जाता है, शकुंतला के बारे में याद आ जाता है, उसके बच्चे के बारे में याद आ जाता है। तो वो फिशरमैन को पूरी अंगूठी की जितनी कीमत होती है फिशरमैन को दे देता है और वो अंगूठी को रख लेता है। तो अब वो बहुत ही अफसोस करता है, अब सोचता है कि शकुंतला खुद मेरे पास आई थी और मैंने उसे पहचानने से इनकार किया। और जो राजा रहता है अब शकुंतला को ढूंढना चाहता है, पर शकुंतला अब कहीं नहीं मिलती। फिर कुछ दिन बाद वो बहुत ही अब राजा एकदम अजीब सा रहने लगता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी याद सताती है उसे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते रहते हैं। तो फिर लेकिन राजा तो राजा रहता है, उसे अपनी स्टेट अपनी हुकूमत भी संभालनी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसे किसी खबर मिलता है कि उसे स्टेट संभालने के लिए कहीं जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो राजा अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए 6 साल के लिए कहीं निकल जाता है और अपने देश को अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। जब 6 साल के बाद वो वापस आता है अपने महल के पास, तो जंगल में एक बच्चे को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला बच्चा रहता है, जिसके गले में एक तावीज़ लटकी रहती है। और वो बच्चा बहुत ही होनहार और एक शेर के साथ वो बच्चा खेल रहा होता है। जब वो बच्चा को देखता है राजा तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, उसे ऐसा लगता है इस बच्चे से मेरा कुछ कनेक्शन है। तो वो बच्चे को छूने जाता है तो कुछ लोग कहते हैं उसके गले में जो तावीज़ है वो कोई भी इंसान अगर उसे छूता है तो वो सांप बन जाता है और वो उसे डस लेता है। लेकिन राजा मानता नहीं है, बोलता है कि नहीं मुझे इसे छूने का दिल कर रहा है, ऐसा लगता है इससे मेरा कुछ कनेक्शन है। तो जैसे ही बच्चे को हाथ लगाता है उसके गले में जो तावीज़ रहती है वो खुल कर नीचे गिर जाती है। वो हैरान हो जाता है, ऐसा तभी हो सकता है जब उस बच्चे का बाप उसे छुए, तभी वो तावीज़ नीचे गिर जाता है। तो वही होता है। जैसे ही ये बात शकुंतला को पता चलती है तो शकुंतला दौड़े दौड़े आती है भागते भागते, और राजा शकुंतला को देखता है। और शकुंतला उस वक्त थोड़ी अजीब स्टाइल मतलब अजीब वेश में रहती है कपड़ा वपड़े का, बिकॉज वो जंगल में रहती है तो उसका हुलिया थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो शकुंतला और राजा जो किंग दुष्यंत रहता है वो पहचान जाता है, तीनों वहाँ पर मिल जाते हैं और बहुत ही खुशी से बहुत ही मोहब्बत भरी अंदाज में एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इस तरह से वो अपने घर को हस्तिनापुर वापस जाते हैं। उससे पहले वो वापस जाए वो एक बार पुजारी से मिलना चाहते हैं, पुजारी के पास जाते हैं। तो पुजारी उनसे कहता है उस बच्चे का नाम रहता है सर्वदमना। तो वो उससे पहले घर जाने से पहले वो गॉड इंद्र के फादर के पास जाते हैं, और गॉड इंद्र के फादर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ये बच्चा एक दिन यूनिवर्सल एम्परर बनेगा जिसका नाम भारत रहता है, भारत होगा। तो वो दोस्तों जो मैंने भारत बोला ये वही भारत है, ये महाभारत से इंटरकनेक्टेड है। ये जो कौरवा और वो पुरा रहते हैं वो भी दोनों भाई रहते हैं, वो भारत फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से ये महाभारत से रिलेटेड होता है। और फिर तीनों अच्छे से महल चले जाते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।